सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। इसके बाद 11 से एवरी एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो आएगा, ठीक है। ये नाना करते हुए मुश्किल से 10 मिनट जाएगा, उससे सारे क्वेश्चन को हम लोग निपटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 कहता है इसका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन या सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। इसको हम लोग y मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो पहला बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, तो क्या होगा 2x प्लस में 3। अब दूसरी बार जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये 2x का dc 1, ये कांस्टेंट हो गया आपका 2, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 10, इसको मान लेंगे लेट y इक्वल टू 20 है, 20 है ना, हाँ, x की पावर 20, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से घटेगा, y2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 20, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से घटेगा, तो 19 गुना 38 हो गया, और ये 0, x टू दी पावर 18, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कहता है x इंटू cos x, इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल x और cos x, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। तो पहला इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल u इंटू v से सॉल्व हो जाए। पहला बाहर में, इसको पहला दूसरा, पहला बाहर में दूसरे का dc माइनस साइन x प्लस दूसरा वाला बाहर में cos बाहर में, पहला का dc यानी x का dc 1, आंसर आ गया माइनस x इंटू साइन x प्लस में cos x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे अभी u इंटू v लगेगा, माइनस को बाहर रखा, पहला बाहर में x बाहर, साइन का dc क्या होगा cos x प्लस cos साइन v, दूसरा बाहर में, पहला का dc ये 1, और ये cos का dc क्या होता है माइनस का साइन x, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं, माइनस को अंदर भेजेंगे x cos x प्लस माइनस माइनस साइन x, और ये माइनस का साइन x पीछे से, तो टोटल कितना हो गया माइनस x cos x माइनस 2 साइन x, ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये एकदम सिंगल 1 मार्क्स का 1 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, कट कट सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ सॉल्व कर देते। ये हो गया log x, इसको हमने मान लिया लेट y इक्वल टू log x, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, y2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस 1, तो पावर मल्टीप्लाई में पावर में घटेगा और माइनस 1, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्स क्यूब लॉग एक्स, y1 बराबर, ये तो u इंटू v से सॉल्व होगा, पहला वाला बाहर में, दूसरा वाला का dc, log x का dc x होता है, प्लस दूसरा वाला बाहर में, log x बाहर में, x क्यूब का dc 3x स्क्वायर, ठीक है। ये y में ये कटेगा, बचा कितना x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू log x है। अब ये y1 है, y2 बराबर हो जाएगा, पावर फॉर्मूला आगे लगा देंगे यहाँ पे, 2x हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर में आ जाएगा 3, u इंटू v इसमें लगाएंगे, पहला वाला बाहर में, दूसरा में log का dc x 1 बाई एक्स प्लस दूसरा वाला बाहर में, पहला का dc यानी x स्क्वायर का dc 2x, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 2x, ये x कट गया, एक x बचेगा, 2 x में 1 x कट गया, तो ये 3 को अंदर भेज देंगे तो 3x हो गया,
यहाँ 3 जाएगा तो 3 दूना 6x प्लस इंटू लॉग एक्स, ये हो गया 3 दूना 6x इंटू लॉग एक्स, ये 2 गो x और ये 3 गो x, टोटल 5 गो x प्लस में 6x इंटू लॉग एक्स। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, e टू द पावर x और साइन 5x, इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू e टू द पावर x साइन 5x। अब y1 बराबर u इंटू v से सॉल्व होगा, पहला वाला बाहर में, दूसरा वाला का डीसी यानी साइन का डीसी cos 5x, 5x का डीसी 5 प्लस दूसरा वाला बाहर में यानी साइन 5x बाहर में, e टू द पावर x का डीसी e टू द पावर x। ठीक है, इसको उठा देता हूँ। दो बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y1 को एक बार अरेंज कर लेते हैं, ये 5 इधर आएगा तो 5 e टू द पावर x, ये हो गया cos 5x प्लस e टू द पावर x। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है आपका, ये ध्यान से देखिए, sin 5x इंटू टू द पावर x, ये वही चीज है sin 5x इंटू टू द पावर, ये y ही है, इसको हम लोग y रख लिए। ठीक है, तो y, अब y2 बराबर क्या हो जाएगा, या जो कहे कि d2y अपॉन dx² बराबर d/dx ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव y1 का, ये आपके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे y है इसलिए। ठीक है, y को यदि डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसको y1, y1 को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2, y2 को x के रिस्पेक्ट में और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे y3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये 5 तो बाहर में हो गया। ठीक है, e टू द पावर x बाहर में, दूसरे का डीसी, दूसरा कौन है यहाँ पे cos है, cos का डीसी क्या होगा माइनस साइन 5x इंटू 5x का डीसी ये 5 हो गया प्लस दूसरा वाला बाहर में यानी cos 5x बाहर में और e टू द पावर x पहले वाला का डीसी ये ही रहेगा। और ये जो y है, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, एक ही बात, तो वो हो जाएगा y1। ठीक है, तो ये हो गया आपका y2 या d2, अपन कुछ भी बोल लो, बात आपका बराबर है। ठीक है, अब चाहो तो 5 को अंदर भेज दीजिए, ये 5 अंदर जाएगा तो 5 इंटू 5 25 और ये माइनस यहाँ पे e टू द पावर x और ये हो गया साइन 5x प्लस में ये हो जाएगा cos, पहले अलजेब्रा को लिखना है, e टू द पावर x cos 5x प्लस में y1। ठीक है, y1 का मान क्या है, ये यहाँ है, तो कटेगा क्या इसको रखने पर, y1 का मान रखने तो कहीं नहीं कटेगा। ओके, कहीं नहीं कटेगा तो y1 का मान क्या है, ये y1 का मान यहाँ है 5 टू द पावर x cos 5x, 5 टू द पावर x cos 5x 6x हो जाएगा और ये 5 हाँ कटेगा। अब y1 का मान यहाँ पे रख दीजिए, y1 का मान, y1 का मान क्या है यहाँ पे देखिए क्या है 5 टू द पावर x cos 5x, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, y1 का मान और ये रहा प्लस में साइन 5x e टू द पावर x, तो यहाँ देखिए e टू द पावर x इंटू साइन 5x e टू द पावर x इंटू साइन 5x, यहाँ 25 गो है माइनस में, यहाँ एक गो है प्लस में, तो ओवरऑल कितना होगा माइनस में 24 e टू द पावर x साइन 5x। अभी इन दोनों को देखिए e टू द पावर x इंटू cos 5x प्लस e टू द पावर x इंटू cos 5x, ये इधर 5 गो है इधर 1 गो है, तो टोटल कितना हो गया 6 गो e टू द पावर x cos 5x। अब आप चाहो तो 6 और e टू द पावर x को कॉमन लेके और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं,
घर तक नहीं छोड़ के जाऊंगा आपको, यहाँ खुद आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 7। ये ज्यादा टाइम ले लिया ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, e to the power 6x इंटू cos 3x, ठीक है। तो ये y मान लिए, e to the power 6x cos 3x। फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, u इंटू भी, पहला वाला बाहर में, e to the power 6x बाहर में, दूसरे का dc -3 sin 3x प्लस दूसरा वाला बाहर में यानी cos 3x बाहर में, फर्स्ट वाले का डीसी e टू द पावर 6x और 6x का डीसी 6, ये आ गया। y2 दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे भी पावर फॉर्मूला लगाएंगे आगे, ये -3 कांस्टेंट इसको बाहर रखते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला बाहर में, e टू द पावर 6x बाहर में, sin 3x का डीसी हो जाएगा cos 3x और 3x का डीसी है 3 प्लस sin 3x बाहर में और e टू द पावर 6x का डीसी हो जाएगा e टू द पावर 6x और 6x का डीसी 6, ये हो गया इसका डीसी। इसका डीसी क्या होगा, ये 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर में रखते हैं, पहला वाला बाहर में यानी cos 3x बाहर में, दूसरे का डीसी यानी ये e टू द पावर 6x और 6x का डीसी 6 प्लस दूसरे वाला बाहर में e टू द पावर 6x बाहर में इनटू पहला वाला का डीसी, पहला यानी cos 3x का डीसी माइनस sin 3x इनटू 3x का डीसी 3, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, अब ओवरऑल देखते हैं क्या आ रहा है। -3 को अंदर भेजिए, -3 इंटू 3 -9 e टू द पावर 6x cos 3x -3 इंटू 6 18 माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, यहाँ क्या बचेगा e टू द पावर 6x sin 3x प्लस इधर क्यों लेंगे 6 इंटू 6 6 के 36 e टू द पावर 6x cos 3x, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 दिया 18 और ये माइनस वहां लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस e टू द पावर 6x sin 3x, ये प्लस, अच्छा कोई कट नहीं रहा है क्या, ये माइनस में आया ना, तो एक ये प्लस में आ जाता तो मजा आ जाता। देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। सही तो है, 6 दिया 18 6 दिया 18, सही तो है, सही है। नहीं कर पाया था, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आएगा आंसर देखा देख लेंगे। 6x ये हो गया cos 3x, ठीक है, माइनस में 18, ये और ये कितना है, दोनों में सेम है, ये हो जाएगा माइनस का 36 e टू द पावर 6x, ये हो गया sin 3x, ठीक है। क्वेश्चन सही लिखा हो ना, क्वेश्चन सही है, और ये हो जाएगा प्लस 36 e टू द पावर 6x cos 3x, कट जाता तो मजा आ जाता, कट क्यों नहीं रहा है, कट छोड़िए, नहीं कट रहे तो क्या कर सकते। 6x cos 3x, माइनस को कॉमन लेते हैं, यहाँ -36 e टू द पावर 6x को कॉमन ले लेते हैं,
-36 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा साइन 3x और यहाँ माइनस का cos 3x। ये आपका आंसर हो गया। बट ये कटना चाहिए था, क्यों नहीं कट रहा है भाई, है ना, ये कटना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। सो अब टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नहीं, और 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, उन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू tan इनवर्स x। y1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/x²। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x² की पावर -1। अब y2 बराबर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई, पावर में से घटेगा 1 + x² -1 घट गया, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, x² का 2x। ये माइनस में 2 नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर में केवल 2x बचेगा, ये माइनस के साथ नीचे हो गया 1 + x² का पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लॉग के अंदर है log x। इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू लॉग के अंदर है log x, y1 बराबर 1/log x, फिर log x का डीसी 1/x। ये हो गया। y2 बराबर क्या होगा, आप चाहो तो इसको पावर को ऊपर ले आके u इंटू भी लगा दीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। या तो क्या कीजिए, नीचे में नीचे का स्क्वायर x log x, ये नीचे में नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला बाहर में x log x। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2/v का, नीचे वाला बाहर में, ऊपर कांस्टेंट है उसका डीसी 0 माइनस ऊपर वाला बाहर में नीचे का डीसी x इंटू log x का डीसी क्या हो जाएगा, पहले तो log x का डीसी 1/x, दूसरा वाला बाहर में प्लस आपकी बार पहला, अच्छा जो फॉर्मेट बनाया उसी से करते हैं। पहला वाला बाहर में यानी log x बाहर में, दूसरे वाला का डीसी यानी x का डीसी 1 प्लस दूसरा वाला बाहर में, पहला वाला का डीसी यानी log x का डीसी, ये दोनों कट गया। क्या बच रहा है आपका, ये तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस के उधर केवल log x बच रहा है, और नीचे में क्या है x log x का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक स्टेप और कटेगा, log x नीचे वाला एक दो x से कट जाएगा, इसको आप और लिख ही लीजिए, -1/x² log x। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, हमने सोचा था 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बट ज्यादा टाइम लग गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन के अंदर है आपका log x। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू साइन के अंदर, ये हो गया आपका log x। y1 बराबर क्या हो जाएगा, cos log x, log x का डीसी x। y2 बराबर क्या हो जाएगा, ये y/b के फॉर्म में है, तो नीचे में नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला बाहर में, ऊपर वाले का डीसी यानी cos के अंदर log x का डीसी, ये जगह माइनस साइन log x, और log x का डीसी 1/x। ठीक है, माइनस ऊपर वाला बाहर में यानी cos log x बाहर में, नीचे वाला का डीसी यानी कि 1 होगी। ठीक है, कटेगा कटेगा कटेगा, क्या कटेगा, कहीं कुछ नहीं कट रहा है, ये माइनस यहाँ भी, तो माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा x इंटू, ये x और ये x कट गया, क्या बच रहा है साइन log x प्लस में cos log of x।
और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, रात के बज रहे हैं अभी पूरा 12 बज गया, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कमाल की बात बताऊं, पूरा एक्सरसाइज एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिया। भले ही ये वीडियो आपको अलग अलग पार्ट वाइज मिल रहा हो, एक्सरसाइज 5.6 एंड 5.7 एक ही दिन में शूट कर दिया, शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी इसके बाद का। थैंक यू सो मच।